बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, गज़ा में जारी सहूनी दहशतगर्दी और सफ़ाकियत और मासूम फ़लस्तीनियों की नस्लकशी अब किसी से ढकी छुपी नहीं रही है। गज़ा के इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने से लेकर इंसानियत सोज मज़ालिम ढाने तक और हज़ारों बच्चों के खून से अपने हाथों को रंगने के बावजूद इसराइल है जो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। रोज़े रोशन की तरह आश्कार वो दो वजूहात हैं जिसकी वजह से इसराइल धड़ल्ले से दुनिया भर के प्रेशर के बावजूद अपनी कमीनगी का चेहरा दुनिया को आश्कार कराए जा रहा है। उसमें से एक तो अरब मुसलमान हुक्मरानों की लालच, हिर्स, मुफादात और खौफ में मुब्तला होना है, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका का बाकायदा इसराइल को सपोर्ट करना है। दरअसल इसराइली मिलिट्री की तरफ से चलने वाले हर हथियार और हर गिरने वाले बॉम्ब के पीछे अमेरिकी मंशा शामिल हाल होती है। Were there not an Israel, the United States of America would have to invent an Israel to protect her interest in the region. If I were a Jew, I would be a Zionist. As a matter of fact, you don't have to be a Jew to be a Zionist. I have had the view for the past 24 years that the only way in which there will be peace in the Middle East is when the Arab nations know there is no division between the United States and Israel. What my record has been, it has been unstinted in the defense and support of Israel. The United States has never and will never lose our resolve. Israel Will never waver. I'm never going to leave Israel. अगर ये कहा जाए कि इजरायली जारियत और वहशीपन के पीछे दरअसल अमरीकी शराकतदारी और रजामंदी शामिल है तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। कैसे अमेरिका ने इस पूरी वॉर में नेतन्याहू की पुष्टपनाही करके अपनी मर्जी के काम कराए और कैसे अमेरिका ने इस पूरी जंग में अपना नैरेटिव पॉजिटिव रखने की कोशिश की, ये जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। लेकिन अगर आपने इन्फो लीक्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर हिट कर दें ताकि आने वाली कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। The defense of Israel is still critical, so there's no red line. We are not going to create any conditions on the support that we are giving Israel to defend itself. We will always be there by your side. The United States strongly supports Israel and its right to defend itself from Hamas, and that support is unwavering. I wanted to ensure, is that still the case, that the administration has no red lines? That is still the case. ये बात अमेरिकी इंतजामिया रोज़े अव्वल से जानती है कि इसराइल निहत्ते शहरियों पर बम्बार्डमेंट करके कुछ और अहदाफ हासिल करना चाहता है, जबकि इसराइलियों के पास हमास को दबाने के लिए शुरू से ही कोई खास प्लान मौजूद नहीं, जिसके बाद अमेरिका की जानिब से इसराइल को पाबंद करने के बजाय खुलकर असलहा, रिसोर्सेज और इंटेलिजेंस की तरसील पूरी आबोताब से शुरू कर दी गई। लेकिन जब इलेक्शन कैंपेन शुरू होते ही बिलखुसूस अमेरिका से और बिलउमूम दुनिया भर से प्रेशर आने लगा तो अमेरिका ने मीडिया के थ्रू ऐसा नरेटिव कायम किया कि होने वाले हर मजालिम के पीछे ना ही अमेरिका है और ना ही इसराइल, बल्कि सिर्फ एक ही शख्स है, नेतन्याहू। Nobody expects Prime Minister Netanyahu to do the things that must be done to break the cycle of violence. It's curious to me to see Netanyahu talk the way he does when he tried to interfere in American elections. We could go down the list of what Bibi Netanyahu has done to make Israel weaker, to make them open to that attack. No more money to Netanyahu's war machine. अमेरिका ने पूरे इसराइल को एक बार फिर बचाकर इसको सिर्फ एक फर्द यानी नेतन्याहू का मसला बनाने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद 3 प्रॉब्लम खड़ी हो गई जिसकी वजह से सारा राज फाश हो गया। प्रॉब्लम नंबर 1 कि इस नैरेटिव के बरअक्स इसराइल के अंदर नेतन्याहू को बाकायदा अवामी सपोर्ट भी हासिल रही, बावजूद इसराइल के अंदर होने वाले एहतजाज के अब भी 2/3 मेजॉरिटी इसराइल के कब्जे के खात्मे के खिलाफ है, जबकि 68% अवाम इस बात के भी खिलाफ है कि गजा में एड और ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट ना दी जाए, जबकि 80% इस बात पर मुत्तफिक है कि गजा में होने वाली सफाकियत और जंगी जराइम की परवाह नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ आकर अमेरिका की एक शख्स पर ब्लेम लगाकर पूरे इसराइल को बचाने वाला फार्मूला कचरे का ढेर साबित होता है। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि इसराइल खुद अमेरिका को कंट्रोल करता है और दुनिया की सबसे बड़ी पावर रखने वाली सरकार की फॉरेन पॉलिसी और मिलिट्री पावर को वो छोटा सा खित्ता कंट्रोल करता है जो खुद किसी भी जंग के लिए बड़े ममालिक से मदद लेने के लिए मजबूर है। इसीलिए अमेरिका की बार बार वार्निंग और नाराजगियाँ नेतन्याहू के लिए भैंस के आगे बीन बजाने के मुतरादिफ है, जिसकी वजह से न सिर्फ अमेरिका अपनी फॉरेन पॉलिसी को खुलकर इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल कर पा रहा है,
बल्कि खुद इजराइल को संभालते संभालते गड्ढे में गिरता जा रहा है। और तीसरी प्रॉब्लम जो बाइडन का खुद इजराइल की गुलामी में सरे तस्लीम खम करना है। Early on when I was a kid, I'd say, when I was a young senator, I'd say, if I were a Jew, I'd be a Zionist. I am a Zionist. Were I a Jew, I would be a Zionist. And my father pointed out to me, I did not need to be a Jew to be a Zionist. You need not be a Jew to be a Zionist. I'm a Zionist. खुद को ज़ायोनिस्ट कहलवाने वाले जो बाइडन क्यों कर इजराइल के खिलाफ कोई इकदाम कर सकता है? तारीख के पन्ने इस बात की गवाही देंगे कि अमेरिका की हिस्ट्री में जो बाइडन से ज्यादा इजराइल की मदद किसी ने नहीं की है। बाइडन की पुरानी कराबतदारी 1982 में होने वाली बैरूत पर इजरायली बमबारी के बाद जो बाइडन के इस बयान से साबित हो जाती है, जिसमें वो उस वक्त का सेनेटर था और उसने खुल्लम खुल्ला एतराफ किया कि इजराइल को मजीद बमबारी करनी चाहिए, अब चाहे उसमें मासूम औरतें और बच्चे ही क्यों ना मारे जाएं। जबकि 2011 में बाइडन इजरायली लॉबी के लिए सबसे ज्यादा फंड रेज करने वाले अमेरिकन पॉलिटिकल फिगर बनने का एजाज भी हासिल कर चुका है। 2008 में ओबामा ने जब यूएस प्रेसिडेंट की हैसियत से अपनी सीट संभाली तो उसको फॉरेन पॉलिसी के बारे में इतना इल्म नहीं था। Relatively little foreign policy experience of your own. How will you rely on so many Clinton advisors and still deliver the kind of break from the past that you're promising voters? Well, I am. I want to hear that. Well, Hillary, I'm looking forward to you advising me as well. और उस वक्त जो बाइडन को इजरायली लॉबी ऊपर लेकर आई, जिसकी वजह से उसको वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। और यही वजह थी कि बाइडन के मशवरे पर ओबामा ने भी इजराइल की खुलकर सपोर्ट करना शुरू कर दी। जिसके बाद ओबामा गवर्नमेंट ने इजराइल को $38 बिलियन का मिलिट्री एड पैकेज भी अनाउंस किया। जूइश करंट के 2020 के आर्टिकल के मुताबिक बिनार्ड इस बात को लिखता है कि जो बाइडन वो वाहिद शख्स है जो नेतन्याहू को हमेशा बचाने की कोशिश करता रहा है, और ये बाइडन ही था जो ओबामा को प्रेशर देता था कि वो इजराइल के हक में अपनी काविशों को जाहिर करे। उसने ये भी इंकशाफ किया कि बाइडन अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट बन जाता है तो वो सबसे ज़्यादा इजराइल को डिफेंड करने में अपनी सलाहियतों को मरकूज करे। लेकिन क्या अमेरिका का ये बयानिया कि हम नेतन्याहू के साथ नहीं, इस बात की अक्कासी करता है कि वाकई अमेरिका नेतन्याहू के साथ नहीं है? क्या अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी ने इजराइल के खिलाफ अब तक कोई इकदाम किया है जिससे ये बात साबित हो जाए कि वाकई अमेरिका इजराइल को लगाम डालने की सलाहियत रखता है? क्या अमेरिका के अंदर होने वाले फ़लस्तीनियों की हिमायत में एहतजाज की आवाज़ को दबाया नहीं गया? तो फिर इस बात को कहने में कोई शर्म, कोई आर या कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए कि दरअसल फ़लस्तीनियों की नस्लकशी में इजराइल के साथ साथ अमेरिका भी उसी हिसाब से शामिल है, और इजराइल के साथ साथ अमेरिका का एहतसाब भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे दूसरों तक लाजमी शेयर कर दें। शुक्रिया।